महापर्वों पर आप सबसे मिलना हो रहा है। मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और ये विशेष अवसर है इस बार कि कल हमारी पार्टी का संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है और उस संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का रोड मैप देश की जनता के सामने रखा गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। उसमें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और मोदी जी की गारंटी का ये संकल्प पत्र है। और जो पहले भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने, प्रदेशों की जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प पूरे हुए हैं, वो धरातल पर उतरे हैं। देश के समग्र विकास और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ये मोदी जी की गारंटियां हैं। आदरणीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से विकसित भारत की नींव रखने के साथ साथ हर वर्ग के उत्थान की नींव भी इसमें रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन, महिला उत्थान, नौजवानों को कौशल विकास के साथ आगे बढ़ाने का, गरीब के कल्याण का, मातृशक्ति के उत्थान का और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हर एक व्यक्ति को आगे लाने का और 5 सालों में भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने का इस संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ है। और हमें खुशी है कि आप सबके सामने हमने जो संकल्प 2022 विधानसभा के आम चुनाव में रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम यूसीसी लेकर आएंगे और हम उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर आए। उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको उत्तराखंड के लिए यूसीसी की स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता इस संकल्प पत्र में प्रस्तुत की गई है। तो निश्चित रूप से ये यूसीसी समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, महिला सशक्तिकरण है, महिला की सुरक्षा है, हर वर्ग की सुरक्षा का यूसीसी में प्रावधान होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया था। जब बाबा साहब कल ही हम लोगों ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर हमारा संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ और सच में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाते समय जो सोचा था, जो प्रावधान किया था, उस दिशा में आज देश हमारा मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और हर एक चीज़ें जो उस समय उनकी भावना थी उसको संविधान के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। पेपर लीक भी जो है नियंत्रण के लिए भी प्रभावी कानून देश के अंदर लाने का इस संकल्प पत्र में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। उसमें पेपर लीक पर भी बात की गई है कि पेपर लीक पर कानून बनेगा। इस पर भी हमें ये बताते हुए आप सबको की खुशी है कि हमने उत्तराखंड के अंदर एक बहुत कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में पहले ही हम बना चुके हैं। और उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर हजारों हजार लोगों को, पिछले 2 सालों में हजारों हजार लोगों को हमने नौकरियां प्रदान की हैं और वो सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं, पारदर्शिता के साथ हुई हैं, बिना पेपर लीक के हुई हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज नौकरी में आने का अवसर प्रदान हुआ है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका दीदी रामनगर और 1-2 स्थानों पर उन्होंने सभाएं की थी। तो मैं उनकी सभाओं को जो समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम पेपर लीक में कानून बनाएंगे। मैं आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो उनको स्पीच लिखकर दी होगी, वो 6 महीने या 1 साल या 2 साल पुरानी कोई स्पीच होगी, उसको ही उन्होंने यहाँ दोहरा दिया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आ गए हैं, जिसकी आज सर्वत्र चर्चा है और उसके
लागू होने के बाद किस प्रकार की स्थिति देश के अंदर हमारे प्रदेश की बनी है। यहाँ जो नकल माफिया हावी होते थे, नकल का जो अपराध होता था, गरीब माता पिता का हक, बेटे बेटियों का हक मारा जाता था, वो सारा का सारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। सबके अंदर एक आशा विश्वास का संचार पैदा हुआ है। और जो पहले भी इनमें चयन के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे, जिनका नंबर नहीं आता था, उन्हीं का नंबर अब एक साथ 3-3, 4-4 और 5-5 प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर चयन का अवसर उन सबको मिल रहा है।